आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सागाम जो इलाका है इसमें स्क्वाश कश्मीर का ये एक रिसर्च स्टेशन है और ये रिसर्च स्टेशन है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ट्यूलिप्स। इस साल से हमने इस पर काम करना शुरू किया है। बुनियादी तौर हमारा मकसद है जो ट्यूलिप गार्डन हमारा श्रीनगर में है उसको सस्टेन करने के लिए, उसको पायदार बनाने के लिए हमें जो बल्क मटेरियल चाहिए वो हम जम्मू कश्मीर में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए ये स्टेशन का हमने यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं और पीछे आप देख रहे हैं कि इस साल हमने पहली बार यहाँ पे ये प्लांटिंग मटेरियल लगा दिया है। करीब 50,000 हमने इसमें बल्ब लगाए हैं और जो हमने डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर से इस बार हमने उनसे लिया है। और यहाँ पे 2-3 साल तक ये रिसर्च होगी कि ये प्लांट मटेरियल की जो डिमांड है करीब 10 लाख प्लांट मटेरियल, जो बल्ब मटेरियल है जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको हम कैसे यहाँ पे लोकली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो 10 लाख प्लांट मटेरियल में प्रोड्यूस करना होगा, ये यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी डेवलप करके अपने फार्मर्स के साथ में क्लस्टर्स बना के उनसे प्रोड्यूस करवाएगी। तो इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम से हम यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेंगे। और इस गार्डन से यहाँ के इस इलाके के लिए भी एक टूरिज़्म का एक अपॉर्चुनिटी और एक क्रिएट हो जाएगी। जैसे रिवाइव करके जो यहाँ के जो हमारे फार्मर्स हैं, ज़मींदार भाई हैं, तो उनकी जो है ना जो आमदनी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उसकी बढ़ोतरी हो गई है। नॉर्मली जो हम राइस यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, उसकी कीमत करीब 5,000 रुपये 1 क्विंटल होती है। और मुश्क भुज्जी जो हमने बहुत जो कोशिश से उसको रिवाइव करके, उसको प्यूरीफाई करके और उसको डिजीज़ टॉलरेंट बनवा के, उसको क्लाइमेट रेजिलेंट बनवा के, उसकी कीमत करीब 25,000 रुपये 1 क्विंटल का है, जो ओरिजिनल प्योर मुश्क भुज्जी है। और उसकी पैदावारी सलाहियत भी करीब 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर है। तो आने वाले दिनों में हमारी यही कोशिश होगी कि पूरे जम्मू कश्मीर में हम फ्लोरिकल्चर को यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसे आगे बढ़ाएंगे। अगर आप सितंबर अक्टूबर की बात देखेंगे, अक्टूबर नवंबर देखेंगे, जब कश्मीर में ऑटम और विंटर सेट हो जाता है और सब कुछ सूख जाता है, तो उस सीज़न के लिए भी यूनिवर्सिटी ने क्राइसेंथेमम जो फ्लावर्स हैं उसकी टेक्नोलॉजी भी हमने स्टैंडर्डाइज करी है। और पूरी तरह से हम इस बार तैयार हैं कि हम उसको बाकी कुछ एरियाज़ में हम उसको जो है ना एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद में एक और फ्लावर आता है जो जम्मू कश्मीर में नहीं होता है। उस ऑर्किड फ्लावर की फ्लावरिंग होती है करीब जनवरी फरवरी में, जब कोई फूल कश्मीर में नहीं होता है। तो उस पीरियड को भी हम कवर करेंगे। और ट्यूलिप जैसे मार्च और अप्रैल में होता है। तो मकसद ये है कि हम कश्मीर की खूबसूरती में इजाफा कैसे करेंगे, और उसको इजाफा करने के लिए अगर हमने वो प्लांट मटेरियल डेवलप करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, वो हमने यहाँ के जो यूथ और फार्मर्स हम कैसे कराएंगे और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हम कैसे क्रिएट करेंगे। कहीं ना कहीं सर ये जो ट्यूलिप है ये सीजनल होता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पर और कुछ लगाया जाए जो कि पूरे साल यहाँ पर अट्रैक्ट करे टूरिस्ट को। ये बिल्कुल शुरुआत है हमारी। इस पूरे एरिया की हमने एक लैंडस्केपिंग करनी है। इसमें काफ़ी खूबसूरत एवेन्यू प्लांटेशन भी होगी और ट्यूलिप बिल्कुल सीजनल है। और उसके बाद में जो बाकी टाइम है उसको भी हम कैसे खूबसूरत करेंगे और यहाँ पे टूरिस्ट के लिए कैसे उसको अट्रैक्शन बनाएंगे, वो भी एक हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा है।